राधे राधे प्रिय मित्रों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत मनाया जाता है। इस कथा को सुनने मात्र से ही होती है संतान की प्राप्ति, और यह व्रत माताएं अपने संतान की सुखाकारी हेतु करती हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार, प्रचलित परंपराओं के अनुसार इस व्रत का विधि विधान बताया गया है। माता अहोई को देवी पार्वती का स्वरूप बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता अहोई के नाम के जयकारा लगा दीजिए। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है कि अहोई अष्टमी का व्रत आने वाला था और सुनैना अपनी सास के साथ दिवाली की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। वहीं उनकी पड़ोसन शारदा अपनी बहू मधु के साथ मिल जाती है। शारदा और मधु की बातों से सुनैना बहुत आहत होती है। मधु की शादी को 2 साल हुए हैं और उसे बेटा वंश हुआ है। शारदा सुनैना के 10 साल से संतानहीन होने पर कटाक्ष करती है और कहती है कि सुनैना की किस्मत में संतान का सुख लिखा ही नहीं है और शायद उसमें ही कोई कमी है। इन बातों से सुनैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बहाना करके वहां से चली जाती है। सुनैना की सास सुमित्रा उसे समझाती है कि ऐसी बातों पर ध्यान न दे और अहोई माता पर अटूट विश्वास रखे। वह कहती हैं, कोई बात नहीं, अब तक नहीं सुनी तो शायद इस बार अहोई माता तुम्हारी पुकार सुन ले। उस रात सुनैना को नींद नहीं आती। शारदा और मधु की बातें उसके कानों में गूंजती हैं। वह कमरे से बाहर आकर आंगन में बैठ जाती है और रोते हुए अहोई माता से प्रार्थना करती है, हे अहोई माता, इस बार मेरी झोली में बच्चे का सुख दे दो। कब तक मेरी झोली खाली रहेगी? अचानक एक तीव्र रोशनी प्रकट होती है और सुनैना को अहोई माता के दर्शन होते हैं। माता कहती हैं, सुनैना पुत्री, चिंता मत करो, इस बार तुम्हारा अहोई अष्टमी का व्रत अधूरा नहीं रहेगा। इस बार तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूंगी। माता कहती हैं कि वह केवल अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं और सुनैना का विश्वास जीत गया है। माता उसे संतान सुख का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अगले दिन सुनैना पूरी श्रद्धा के साथ अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। शाम को तारे देखकर व्रत खोलने के बाद वह अपनी सास को पिछली रात की घटना बताती है। उसकी सास कहती है कि यह अहोई माता का संकेत है और उनका आशीर्वाद जरूर फलीभूत होगा। अहोई माता की कृपा से कुछ महीनों बाद डॉक्टर के पास जाने पर सुनैना को पता चलता है कि वह गर्भवती है। यह सुनकर वह खुशी से रो पड़ती है। घर आकर वह अपनी सास को यह खुशखबरी सुनाती है और सब बहुत खुश होते हैं। सुनैना के पति आकाश को भी अहोई माता की शक्ति पर विश्वास हो जाता है। 9 महीने बाद सुनैना एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। बेटे का जन्म अहोई माता की कृपा से हुआ था, इसलिए सुनैना आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में अपने बेटे का नाम अहिल रखती है। पूरे घर में खुशी का माहौल छा जाता है। कविता की कथा, प्रार्थना और चमत्कार। कविता की शादी को भी 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसे भी अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। इस कारण उसकी सास और जेठानी उसे हमेशा बांझ कहकर ताने मारती थीं और उससे बहुत नफरत करती थीं। एक बार जब कविता उनकी बहू के बच्चों को छूती है तो उसकी सास उसे खूब डांटती है और कहती है कि वह बांझ होकर उन मासूम बच्चों पर अपना साया न डाले। इन बातों से कविता बहुत दुखी रहने लगी थी। अहोई अष्टमी का त्योहार आने वाला था। कविता की सास अपनी पड़ोसन सुमित्रा से अहोई अष्टमी के सामान के बारे में बात करते हुए कविता से कहती है कि वह उससे व्रत का सामान नहीं लिखवाएगी क्योंकि वह बांझ है। सुमित्रा के कहने पर भी कविता की सास कहती है कि पिछले 5 सालों से व्रत रखवाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और उसे यकीन हो गया है कि कविता के कभी बच्चा नहीं होगा। कविता ने ठान लिया था कि इस बार वह अहोई माता को मनाकर ही रहेगी। अहोई अष्टमी के दिन कविता ने भी व्रत रखा, जिस पर उसकी सास और जेठानी ने फिर ताने मारे। कविता के ससुर जी ने उसे समझाया कि वह किसी की बातों पर ध्यान न दे और सच्चे मन से पूजा करे। पूजा के दौरान कविता अहोई माता के आगे रोने लगती है और प्रार्थना करती है, हे मैया, मेरी प्रार्थना सुनो, मेरी झोली में संतान सुख दे दो माँ। शाम को आंगन में कविता की जेठानी के बच्चे चारों ओर सोनू खेल रहे थे। सोनू गिर जाता है और कविता उसे उठाने के लिए दौड़ती है। यह देखकर उसकी सास भड़क जाती है और चिल्लाती है, तूने फिर मेरे बच्चे को हाथ लगाया, वो भी आज के दिन। आज अहोई अष्टमी है, आज के दिन अपना काला साया मेरे बच्चों से दूर रख।
वह कविता को पाखंडी और बांझ कहकर खूब खरी खोटी सुनाती है। रात को सब लोग सो जाते हैं, पर कविता अहोई माता के पूजा स्थल पर बैठी रहती है। उसका पति शेखर भी उसे बुलाता है, पर वह नहीं जाती। रात के 2 बजे कविता अहोई माता से शिकायत और लड़ाई करती है। हे अहोई माता, आज मैं आपसे लड़ूंगी। आज ये आखिरी रात है जो मैं बांझ शब्द सुन रही हूँ। अगर कल मुझे फिर से बांझ शब्द सुन पड़ा तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। वह रोते हुए अपनी मनोकामना पूरी करने की गुहार लगाती है। अगले दिन सुबह कविता की सास उसे जगाती है और फिर ताना मारती है कि ऐसे सो रही है जैसे इसकी प्रार्थना अहोई माता ने सुन ली हो। वह कविता से अपनी जेठानी वर्षा को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है। डॉक्टर के पास अचानक कविता को चक्कर आते हैं और वह गिर जाती है। डॉक्टर चेकअप के बाद बताते हैं, आपकी देवरानी माँ बनने वाली है। शी इज प्रेग्नेंट। यह सुनकर वर्षा चौंक जाती है। कविता समझ जाती है कि यह उसकी अटूट श्रद्धा और अहोई माता के आशीर्वाद का चमत्कार है। घर लौटकर कविता अपनी सास को यह खुशखबरी सुनाती है, लेकिन कहती है कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसने उसके मन को तोड़ दिया है और वह अब अलग रहना चाहती है। कविता की सास और जेठानी की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। वे दोनों कविता से माफी मांगती हैं और अपनी गलती स्वीकार करती हैं। वह कहती हैं कि अहोई माता के चमत्कार और शक्ति पर शक करके उन्होंने बहुत गलत किया। सबके कहने पर कविता और शेखर रुक जाते हैं। अहोई माता के आशीर्वाद से कुछ महीनों बाद कविता भी एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। बच्चे के आ जाने से कविता के जीवन में खुशियां आ जाती हैं और पूरे घर में प्रेम और सुख का माहौल बन जाता है। यह दोनों कथाएं इस बात का प्रमाण हैं कि अहोई माता पर रखा गया अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती और उनकी कृपा से संतान सुख की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आप लोगों को अहोई माता की यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे प्रिय मित्रों।